हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, पिछला वीडियो तो देखा ही होगा, है ना। ये हमारा फॉलोइंग वीडियो है फॉर द सिलेबस कवरेज ऑफ मास्टर कैडर एंड यस अदर पीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम्स, राइट। ओके, सबका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना। ठीक है, चलो ठीक है, वो सब तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। हम चले हुए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के डिस्कशन के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में से कनेक्टेड रहेगी, तो उस तरीके से ही हम उसको पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी अल्कोहल्स की रिएक्शन आपको करवा दी थी। आई होप आप सबको रिएक्शंस याद हों। उनमें एक रिएक्शन सिर्फ बचा था, वो मैं अभी करवा देती हूँ, और उसके बाद चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स से प्रिपरेशन ऑफ योर हेलो एल्केन्स। ठीक है, ओके चलो। लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स यूजिंग एल्कोहल्स। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ हेलो alkanes from alcohols से शुप शुप शुप। ठीक है, तो हमने बहुत सारे तो कर लिए थे। कौन से कर लिए थे? एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या? कौन से कर लिए थे, बता देना। ठीक है, मैं लास्ट वाला करवा देती हूँ। ROH की रिएक्शन अगर तुम SOCl2 से करवा दोगे तो ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस में ये सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन SO2 बना लेगा, प्लस ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके HCl, बात खत्म। याद रखनी है पर ये रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका सीधा एग्जाम टाइम पे भी, मतलब के बोर्ड एग्जाम्स और जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो CH3 CH2 ये OH प्लस SOCl2 gives you what? CH3 CH2 Cl प्लस आपका SO2 प्लस में HCl लगा देना। हाँ, पर ये प्रिपरेशन सिर्फ क्लोरो एल्केन्स की देगा, आप देख ही पा रहे हो। SOCl2 तो क्लोरीन के साथ ही बनाएगा ना, आयोडीन के साथ तो बनाएगा नहीं। SO2 तो कभी सुना नहीं होगा, इतने बड़े आइटम के साथ वो नहीं बना पाता है। ऐसे में आपका SOCl2 के साथ ही रिएक्शन होगा। क्लोरो आपके एल्केन्स ही, हेलो एल्केन्स ही, क्लोरो एल्केन्स ही आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? हाँ जी, ये कर लिया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना। अगला चलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स से आपको बनाने हैं। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स से। ये बहुत ही सुंदर रेडिकल रिएक्शन है, बस याद कर लेनी है, पर इसका ड्रॉबैक भी है तो वो भी याद कर लेना है, बस सिंपल है। ठीक है, तो क्या करते होते थे आपका, जैसे CH4 को Cl2 के प्रेजेंस में रखते थे, H न्यू उसमें लाइट उसमें डालते थे, बनता था CH3Cl। ठीक है, मान लो CH3 को लेते थे, Cl2 इसमें ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे बच्चों? इसमें Cl2 ऐड करते थे, इस पे H न्यू डालते थे, CH3 CH2 और Cl बनता था। ठीक है, ये आपकी रेडिकल रिएक्शन होती थी। अगर आप लोगों को याद हो, ये बचपन में सिखाई जाती थी कि एक्चुअली स्टेप 1 में क्या होता है। स्टेप 1 में आपका जेनरेशन ऑफ, सिर्फ यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मतलब याददाश्त थोड़ा तेज करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको याद करवा रही हूँ कि कभी क्या बोला जाता था, जेनरेशन ऑफ रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल का जनरेशन किया जाता था। उसके लिए क्या करते थे, ये Cl2 H न्यू की प्रेजेंस में जाता था, Cl रेडिकल बनाता था। जैसे Cl रेडिकल बन के तैयार होगा, ये रेडिकल
ठीक है, ये Cl रेडिकल फिर यहां से हाइड्रोजन निकाल के रेडिकल बनाता था। CH मान लो CH4 के साथ कर लेते हैं, CH4 पे ये Cl रेडिकल ऐड होता था, यहां से CH3 रेडिकल बना, प्लस में ये HCl बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, ये CH3 रेडिकल, ये CH3 रेडिकल Cl2 पे ऐड होता था, या Cl रेडिकल पे भी ऐड हो सकता है, हम रेडिकल पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि वहां से बना ही दिया हमने। तो ये CH3 Cl भी बन जाता है। इसके अलावा ये जनरेट भी कर सकता है, CH3 रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH3 Cl प्लस Cl रेडिकल जनरेट करता है, ये फिर फर्दर फिर CH3 रेडिकल से एक्ट करता होता है। एंड में हम टर्मिनेशन रिएक्शन लिखते थे। टर्मिनेशन रिएक्शन में क्या करते थे, जितने भी तरीके के रेडिकल आपने जनरेट किए ओवरऑल रिएक्शन में सबको मिक्स कर दो। Cl को Cl से मिक्स करते हो, H रेडिकल को Cl से मिक्स कर सकते हो, CH3 रेडिकल को H रेडिकल से मिक्स कर सकते हो, CH3 को Cl रेडिकल से मिक्स करते हो, मतलब टर्मिनेशन में सब रेडिकल आपस में मिल जाएंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, आपकी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। कोई केमिकल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सनलाइट डाल दो या पर्टिकुलर एक एनर्जी की लाइट डाल दो बस। व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, बहुत सारी चीजों पे अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों पे लाइटों पे काम हो रहा है। दैट्स नन ऑफ योर डिस्कशन, बट फिर भी मैं मतलब बताना जरा अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि आपको पता हो कि आप जो चीजों को बैठ के आराम से पढ़ रहे हो उन पे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दे के पढ़ें, है ना। जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं है ये तो बकवास रिएक्शन है, ऐसे ये सिंपल सा है ये, बट ये बहुत मेहनत के बाद इस वर्ल्ड में आई है और बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी लाइट यूज हो रही है। आपके एनवायरनमेंट के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं, दैट विल बी द राइट वर्ड टू यूज। ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये अनकंट्रोल्ड वे में चलती है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ड्रॉबैक क्या है इसकी, ड्रॉबैक क्या है बच्चों इसकी, अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है बच्चों। ये शुरू होती है खत्म ही नहीं होती, फिर मतलब शुरू होती है तो इसको ये नहीं पता कि कितना सब्स्टिट्यूशन करना है। लाइट है ना, रेडिकल है ना, रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लाइट है, रेडिकल जनरेट करता रहता है, रेडिकल आके रिएक्ट करता रहता है। जैसे CH4 है, इसको Cl रेडिकल से जब तुमने मतलब Cl2 से जब तुमने सॉरी बच्चों ये तुमने जब न्यू की प्रेजेंस H न्यू की प्रेजेंस में इसको रखा तो ये आपका CH3 Cl बन गया, यहाँ पे HCl बन गया, पर यहाँ पे नहीं रुकती है रिएक्शन, ये फिर से Cl2 H न्यू की प्रेजेंस में, क्योंकि सारा कुछ एक ही जगह पे पड़ा हुआ ना, एक बीकर लेते हो उसमें CH4 रखा, उसमें Cl2 रखा, उस पर लाइट डाल दी, वहीं पे क्लोरीन है, वहीं पे आपका रिएक्टेंट है, वहीं पे आपका प्रोडक्ट है, फिर ये रिएक्टेंट बन जाता सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दिस, इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक आप लोग। तो देखो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2Cl2, फिर से हाइड्रोजन हटा देगा अगर तो, फिर से हाइड्रोजन हटा देगा तो CHCl3, फिर से हाइड्रोजन हटा देगा तो CCl4, ठीक है, CCl4 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, इसमें क्या है, रेडी रहता है तो हमेशा बनने के लिए बन जाएगा। तो ये इसकी ड्रॉबैक है कि इसको ना एक स्टेप पे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से आपके साइड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं, आपके साइड प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ज्यादा साइड प्रोडक्ट्स बनने की वजह से आपकी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रोमिनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन कैसे होगा, ब्रोमिनेशन सेम प्रोसेस से होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस। चलो लिख लो फिर फटाफट ब्रोमिनेशन को भी फटाफट से लिख लो तब तक मैं, ठीक है,
तब तक आयोडीनेशन डिस्कस करने वाला है, ब्रोमिनेशन में कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है। सिंपल जैसे अभी Cl2 की रिएक्शन लिखी है, लिख लो हमेशा। जब जितना ज्यादा अपने हाथों से चीजों को लिखोगे उतना ज्यादा उनके याद रहने के चांसेस रहेंगे। जब रिवाइज भी करते हो तो 2 या 3 पेज को रिवाइज किया, फिर कॉपी बंद करके वो सारे के सारे पेजेस को रफ कॉपी पे लिख के देखा पूरा अच्छे से, एक एक चीज को, और फिर देखो क्या चीज है जो तुम्हारे दिमाग में रिटेन रह रही है और क्या चीज है जो तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं रह रही है। उसको फिर से पढ़ो और फिर से उसको कॉपी बंद करके रिवाइज। this should be the way to memorize things, क्योंकि it's not about coverage the syllabus, it's about retaining whatever you have covered, right? retaining यहाँ पे कितनी है आपके माइंड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रोमिनेशन के लिए लिख लेना। आयोडीनेशन के लिए हम करवा देते हैं आपको। ठीक है, आयोडीनेशन यहाँ से कर लेते हैं। ब्रोमिनेशन कितना गंदे तरीके से लिखा हुआ बताओ, सुंदर सुंदर लिख लेना भाई बच्चों इसको। ब्रोमिनेशन जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है। आयोडीनेशन आगे है। आयोडीनेशन में एक छोटी सी दिक्कत है, बस इस प्रोसेस से हो तो जाती है ये। CH4 plus I2 gives you H nu gives you CH3I plus HI plus HI। दिक्कत HI की ये है कि ये जो है HI जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से बच्चों क्या होता है, ये इसको फिर से रिड्यूस करके इस तरफ ले जाता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को कर देता है। ये बातें लिख लेना बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ ये बातें वीडियो को पॉज करके लिखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, तो रिएक्शन को क्या कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को पहुंचा सकता है। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि फिर ये रिएक्शन होगी कैसे, फिर ये रिएक्शन कैसे होएगी होएगी कोई वर्ड नहीं होता, हिंदी नहीं है, होएगी गलत बोल रही हूँ मैं। दिस इज नॉट the proper any kind of word in Hindi। ओके चलो, हाँ जी, तो ये रिएक्शन कैसे होगी फिर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बच्चों न्यू तो रखा ही जाता है, लाइट तो डालेंगे ही, साथ में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे जो इसको रिड्यूस कर दे। ठीक है, ओके ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, तो जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइज करके ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको ऑक्सीडाइज करके वापस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आए, ताकि ये फिर अपना काम ना कर पाए। जो यहाँ पे ये उल्टे काम कर रहा है ना, ये उल्टे सीधे काम हम लगा हुआ है यहाँ पे, बताओ। इसलिए यहाँ पर बच्चों स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है स्ट्रॉन्ग। बता देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, बता देती हूँ। कोई भी टॉपिक हवा में नहीं करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक इसलिए करवाए जा रहे हैं। प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ सिलेबस को। ठीक है, कुछ बच्चों के कुछ नहीं, मतलब when I was a student then it used to be my first question also कि मैं कोई भी ऐसी जगह पे अपना टाइम नहीं लगाना चाहती जो मेरा टाइम वेस्ट करे। उससे अच्छा है कि मैं अपने आप से पढ़ लूं, है ना, ताकि कम से कम जितना भी टाइम यूटिलाइज हो वो कम से कम सही यूटिलाइज हो, है ना। ठीक है, गलत जगह पे अगर आप टाइम लगाते हो अपना, सीखते हो। देखो कोई भी आपको पढ़ा रहा है, आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हो, लेकिन अगर वो सीखा हुआ आपके एग्जाम में काम नहीं आया तो अभी आपके पास देखो इतना इन द सेंस के इतने आपके पास लगा लीजिए कि रिसोर्सेज नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ लो, है ना। कुछ लोग मतलब सिर्फ मजे के लिए नौकरी लग जाती है उनकी, उसके बाद चाहे वो मजे में चाहे यूपीएससी की तैयारी कर लें, क्या ही दिक्कत है।
है ना। यूपीएससी चाहे हो क्लियर उनका चाहे ना हो, लेकिन उनकी नॉलेज बढ़ रही होती है एटलीस्ट, वो उस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका पहला गोल क्या होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना आपका पहला गोल होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो, है ना। तो उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like कौन, HNO3 एंड HiO3, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जैसे HiO3 है, ठीक है, ये क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे I2 बनाएगा, ठीक है, और जो है आपका H2O रिलीज करेगा। ठीक है, ये बैलेंस कर लेना यहाँ से रिएक्शन, ये 5 निकलेगा, यहाँ से 3 तो आयोडीन आ जाएंगे, और पानी कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 1 6, 3 H2O आ जाएगा, ये आपका I2 और H2 तो इस तरीके से HI वापस से I2 में चेंज हो जाएगा। पानी तो रिएक्शन को कुछ डिस्टर्ब करेगा नहीं, ये I2 बन जाएगा वापस से, यहाँ पे HiO3 अगर डाल देंगे वापस से I2 बन जाएगा, I2 फिर से जो CH4 का आपका वहां पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वहां पे उससे रिएक्ट कर लेगा। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार HI2 डाला और उसमें HiO3 डाल दिया, एक बार I2 डाला, बात खत्म हो जाएगी, वो वापस से HI वापस बनता रहेगा I2, और एक्स्ट्रा I2 डालने की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो आपका आयोडीनेशन होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसमें HiO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, या पूछ लेता है कि उसमें कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, HiO3 HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, ताकि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, दिस इज द रीजन। ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे तरफ बढ़ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से तो हो गया हमारा, ठीक है, अगला हमारा रहेगा आपका, अच्छा एक और बात पिछले में भी हमने डिस्कस किया था, फ्लोरीनेशन इस मेथड से भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल, लिख लो इसको, स्टार लगा के, नोट लगा के लिख लो, ठीक है, नोट, फ्लोरीनेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, फ्लोरीनेशन इस मेथड से आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा, ये ऑलरेडी काफी सेंसिटिव रिएक्शन होती है। ठीक है, काफी सेंसिटिव रिएक्शन होती है, क्योंकि रेडिकल जनरेट होता है, रेडिकल ऐसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से आपका जो रिएक्शन है उसके एक्सोथर्मिक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी इस रिएक्शन में, अलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बेंजाइलिक की, ठीक है, फिर टर्चरी की, फिर सेकेंडरी की, और सबसे कम प्राइमरी की। हालांकि एक केस दिखाती हूं मैं आपको जिसमें कि टर्चरी नहीं होता है, उसमें सेकेंडरी जो कार्बन है, प्राइमरी जो कार्बन है आपका, उसका क्लोरीनेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये रूल फॉलो, ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है। अलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, अलाइलिक का मतलब हमेशा समझना डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली जो कार्बन है, दिस इज योर अलाइलिक। बेंजाइलिक मतलब ये बेंजीन रिंग लगी होगी, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली बेंजीन यहां पे खत्म है, यहां से नया कार्बन शुरू हो रहा है, दिस पोजीशन इज व्हाट यू आर बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, फिर टर्चरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी बता दिया था मैंने कि ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू हो रही है बच्चों, रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है। अगर मान लो ये आपका अलाइलिक ग्रुप है, ठीक है,
यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपने इसमें लाइट डाला तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे इस CH2 के ऊपर यहाँ पे रेडिकल आएगा। ये क्या है आपका अलाइलिक रेडिकल है, ठीक है, अलाइलिक रेडिकल है। ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये अलाइलिक रेडिकल बना हुआ है। नाउ ये क्या कर सकता है, ये इस तरीके से आपका स्टेबलाइज हो सकता है और इस वजह से ये रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और भी डिटेल के साथ कि इस तरीके का कार्बोकैटायन भी बहुत स्टेबल होता है, इस तरीके का कार्बोएनायन भी बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा, अब रेडिकल ही इतना स्ट्रॉन्ग इतना स्टेबल हो जाएगा तो ये फटाफट से बन जाएगा, तो रिएक्शन भी जल्दी करेगा। देखो बच्चों समझना है आपको, आपका इंटरमीडिएट है ये, इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होना चाहिए, रिएक्टेंट आपका लेस स्टेबल होना चाहिए। रिएक्टेंट जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा, रिएक्टेंट जितना कम स्टेबल होगा रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है। आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, नई चीज कब बनेगी, अगर पुरानी आउटडेटेड होगी, यानी कि पुरानी की स्टेबिलिटी या मार्केट में वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, जो नया चीज बन रही है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे में तो आपकी रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन रिएक्शन होती कैसे है, पहले कोई इंटरमीडिएट बनता है फिर वो प्रोडक्ट के पास जाता है। अब ये बनना बहुत जरूरी है, अगर ये स्टेबल होगा तभी तो बनेगा तभी तो रिएक्शन आगे जाएगी। बच्चों को इस बात में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो फिर रिएक्शन कैसे हो रही है, कोई स्टेबल चीज रिएक्शन क्यों करेगी। अरे भैया वो इंटरमीडिएट है, उसके स्टेबल होने का मीनिंग क्या है कि वो बने पहले तो, है ना, ऐसा ना हो ना कि बने ही ना, स्टेबल नहीं होगा तो बनेगा नहीं तो आगे रिएक्शन बात बढ़ेगी नहीं, ठीक बात है। रिएक्टेंट कम स्टेबल होना चाहिए, इंटरमीडिएट ज्यादा। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है जो आप लोगों को मैंने आज बता दी, अगर बाय चांस आपको नहीं पता थी, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां आ जाओ। तो अलाइलिक जो आपका रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो फटाफट से बन जाएगा, तो रिएक्शन भी फास्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप बेंजाइलिक की तरफ चलो, ये आपका CH3 हो गया, आपने इसमें लाइट डाला तो सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन बाहर और हाइड्रोजन रेडिकल बाहर जाता है ना, पहले बताया था ना, CH4 में से Cl रेडिकल H रेडिकल को निकाल के ले जाएगा, CH3 रेडिकल बनाएगा, इसीलिए आपको बताया था वो मैकेनिज्म, ठीक है। वरना वो मैकेनिज्म बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी आना चाहिए, वो बताना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जरूरत नहीं, जिम्मेदारी है, देखो जिम्मेदारी पूरा निभाएंगे, ठीक है। चलो CH2 रेडिकल, अब देखो ये रेडिकल कितना ज्यादा स्टेबल है, ये पूरी रिंग के अंदर घूम सकता है, देखो पूरी रिंग के अंदर ये रेडिकल घूम सकता है, ये लो, ठीक है, ये लो। अब आई होप कि ये इतना नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लेट मी सी, यस दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, इतना खराब नहीं लिखते हैं, बहुत ही खराब लग रहा है, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे यार, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। वापस से इतना बड़ा हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते, देखो मैंने क्या किया है, आपको रेडिकल यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ था, ठीक है। अब ये रेडिकल यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दो, तो देखो क्या बना आप लोगों का,
ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये रहा। ठीक है, अब ये रेडिकल यहाँ, ये यहाँ और ये इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखना कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, दिस रेडिकल इज क्वाइट अ सर्वाइवर, है ना। कितना ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, इसलिए ये रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए बेंजाइलिक जो आपका हेलो एल्केन्स होंगे वो भी जल्दी से बनेंगे। फिर आपका जो है आपको इंटरमीडिएट चैप्टर में सिखाया जाता है कि जैसे कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी सबसे कम, प्राइमरी। रेडिकल भी सेम ट्रेंड को फॉलो करता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी और फिर सबसे कम प्राइमरी। इसलिए अगर कोई टर्शियरी कार्बन होगा तो वो जल्दी से बनेगा, मतलब क्या बनेगा, जल्दी से उसका क्लोरीनेशन होगा। मान लो तुम ये दे दोगे अगर उसको H न्यू की प्रेजेंस में Cl अगर इसको दे दोगे तो ये क्या करेगा, जल्दी से इस टर्शियरी कार्बन पे Cl लग जाएगा। ठीक है, बजाय के ये प्राइमरी कार्बन पे जाने की बजाय टर्शियरी कार्बन पे क्लोरीन जाना ज्यादा पसंद करेगा। हालांकि एक एक्सेप्शन आप लिख लेना अपनी कॉपी में, CH3 CH3 CH2 CH3, ये एक्सेप्शन है और एक्सपेरिमेंटल भी है कि इसके केस में आपका प्रोडक्ट बच्चों बनता है ये। ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए ठीक है, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे अल्कीन्स की तरफ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अल्कीन्स की तरफ, फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स से बनाएंगे, फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स से बनाएंगे। कुछ कैसे करेंगे, अल्कीन्स तो ये होती हैं, इस पे अगर मैं HX डाल दूं, HI नहीं X डाल दूं, अगर HX अगर डाल दूं, ठीक है, कुछ रिएक्शन कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे हीट वगैरह की। ठीक है, वो आपको बताएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड का क्या नेचर होगा, टूट जाएगा और यहाँ से दो एटम्स को आपस में अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जनरल रिएक्शन, इसको और सुंदर तरीके से चलो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी जनरल रिएक्शन है, आप लिख लेना इसको भी। ठीक है, मैंने क्योंकि इसको अच्छे से नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने मिटा दिया, मैं इसको एक बार सुंदर तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन लगेगी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा, और आपका ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन कंडीशन इसमें होगी ही। आगे बढ़ जाते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखो एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले सिंपल वाला ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आपका सबसे सिंपल वाला ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, मान लो CH3 H CH3, ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पेपर में लिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस पे आपने HCl ऐड कर दिया मान लो। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ज्यादा बार। एक अगला जो आपको मैं करवाने वाली हूँ प्रिपरेशन मेथड, उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है इनको। देखो तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक पे आपका क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, चाहे इस तरह वाली पे क्लोरीन ऐड कर लो चाहे इस तरह वाली पे, दोनों बराबर हैं कार्बन। ठीक है, दोनों कार्बन सेम है, इसके इस तरफ भी एक ही CH3, इसके इस तरफ भी एक ही CH3। तो CH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड कर दिया, CH सिंगल बॉन्ड Cl ऐड कर दिया, ये रहा तुम्हारा CH3, ये रहा तुम्हारा
CH3। ठीक है, ये H न्यू डालने की जरूरत नहीं है, हीटिंग से भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत हीटिंग से भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आ जाता है अब, अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 दिया है, ये तो था सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, 4 अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए क्या होगा बता दो। बताना तो क्या है, चलो डिस्कस कर लेते हैं ना। काश आप लोग बोल सकते मेरे साथ यहाँ पे, अभी और भी ज्यादा अच्छा लग रहा होता बच्चों पढ़ाने में, है ना। इंटरैक्ट करके पढ़ाने का मजा ही अलग है। एनीवेज चलो लेट अस ट्राई। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन अब डिफरेंट है, अगर तुम इसमें HCl ऐड करते हो, HBr भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। HI कम ही ऐड होता है, HBr HCl सबसे ज्यादा ऐड होता है, ठीक है। कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से ब्रोमीन अटैच करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, और उल्टा करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। बना लिख के दिखा दो। अगर आप CH3 CH इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच करेंगे तो आपका ये एक तरीके का कंपाउंड बनेगा। अगर आप बच्चों, अगर आप, अच्छा ये सीधा ही लिख के दिखा दिया ना मैंने यहाँ पे। अगर आप इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच करोगे और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करोगे तो ये कंपाउंड डिफरेंट बनेगा। ये कंपाउंड क्या है, 3 ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंटेन, और ये कंपाउंड क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या है, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। डिफरेंस है ना दोनों में। तो फिर अब क्या करेंगे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बनेंगे दोनों। पहली बात तो सिर्फ कोई एक मेजर बनेगा और दूसरा कोई माइनर बनेगा। कोई एक क्या बनेगा आप बच्चों, मेजर कंपाउंड बनेगा, और दूसरा क्या होगा आपका, माइनर बनेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक गड़बड़ और कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो दोनों वैसे सेम से ही बनेंगे, है ना। ये तो ऑलमोस्ट सेम, ये तो ऐसे ऐसे बन जाएंगे, जैसे मान लो कि एक 60% बन जाएगा और कोई दूसरा जो है वो ये अनसिमेट्रिकल है ना। रुको 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 रुको, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा फिर डिसाइड कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है। देखो बच्चों ये डिसाइड होता है हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू। ये कैसे डिसाइड होगा आपका, हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू। हमेशा नहीं, मतलब एक बार आज समझ लो, उसके बाद तो सिर्फ आपको एम्प्लॉय करना है मेथड को। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये आपका मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है। इसी का एग्जांपल देके समझाते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, HBr या HCl कैसे प्रेजेंट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, है ना, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 होगा आपका H पॉजिटिव का ऐड होना। तो ये एल्कीन इस पे जाके अटैक करेगा और आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये डिसाइड करेगा, जब कार्बोकेटाइन बनेगा, मान लो इस कार्बन से तुमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो कार्बोकेटाइन बन गया ये वाला। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, ये वाला। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर देते तो तुम कार्बोकेटाइन कौन सा बनता बच्चों, अगर इससे अटैच कर देते तो कार्बोकेटाइन बनता ये वाला। ठीक है, अब डिसाइड करना है आपको कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा है। आपको डिसाइड क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन से वाला है। तो कैसे जो है चेक करेंगे, आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे चेक करिए कि इस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, 2 ये रहे। ठीक है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके। इस कार्बोकेटाइन के देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 4 है इसके। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा।
ज्यादा बनने के बाद इसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद तो कुछ नहीं, बस Br नेगेटिव यहाँ आएगा, इस कार्बोकेटाइन से अटैच हो जाएगा। ये आपका हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया Br, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका CH3। बन गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो आपका कंपाउंड होगा ये आपका मेजर बन जाएगा। ठीक है, कौन बन जाएगा मेजर, ये मेजर बन जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल बन रहा है, ऐसे आपको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई एक, ये तो एक बात हुई। एक और एग्जांपल देख के आपको मैं दिखा देती हूँ। हाँ, एक इसका और देख लो, एक एग्जांपल इसका और देख लो। CH3CH डबल बॉन्ड, इसका शॉर्टकट भी दिखाने वाले हैं, इसको मार्कोनिक्स रूल बोलते हैं, इसको मार्कोनिक्स रूल बोलते हैं, वो भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पहले अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। CH3CH, अगर यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। अगर आपका बनेंगे दोनों ही, तो इस वाले हाइड्रोजन से अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेगा तो इस वाले से ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, डन है, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो ये और ये दोनों ही बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पूछेगा वो पेपर में, कभी भी माइनर प्रोडक्ट को नहीं पूछता पेपर में। क्यों, ऑप्शंस में आपको ये वाला भी देगा और ये वाला भी देगा, आपको टिक करना है जो मेजर बनेगा। ठीक है, मैंने इस पे क्यों बोला कि मेजर ये बनेगा, क्यों, करके देख लो, करके देख लो। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, देखो बच्चों, कराने को मैं सीधे आपको शॉर्टकट बता सकती हूँ, ठीक है, और बताने भी वाली हूँ, लेकिन फिर भी आपको चीजों की अगर प्रोसेस पता होगी ना तो कभी कभी आपको शॉर्टकट नहीं ध्यान रहता, लॉन्ग कट रह जाता है, क्योंकि वो समझ आया होता है अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे CH3, और आप लोग जो भी ये सब पढ़ेंगे वो सब चीजें आपको जो है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम भी आने वाली हैं। अगर क्यों, क्योंकि आप लोगों ने आगे पढ़ाना ही तो है, अगर खुद को चीजें ज्यादा अच्छे से आएंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना। अब H पॉजिटिव देखो, अगर इस कार्बन पे लगेगा तो कार्बोकेटाइन इस वाले पे जनरेट होगा, अगर हाइड्रोजन इस वाली कार्बन पे लगेगा तो कार्बोकेटाइन इस वाली कार्बन पे जनरेट होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये कार्बोकेटाइन जनरेट होना ज्यादा अच्छा है कि ये वाला। ये कार्बोकेटाइन कैसा बच्चों, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन कैसा बच्चों, आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना। ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है, अभी इसी क्लास में डिस्कस किया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये ज्यादा बनेगा। इसके बाद H पॉजिटिव तो निकल गया था, Br नेगेटिव पीछे बचा हुआ था, नेगेटिव जाके कार्बोकेटाइन से बच्चों जुड़ जाएगा। ये लो, ये लो, ये आपका दिस इज योर PDT, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर। अच्छा, अब चलो शॉर्टकट की तरफ, अब आपके शॉर्टकट की तरफ चलो ये लो, सिखा देते हैं शॉर्टकट भी। हाँ जी, मार्कोनिक्स रूल। अब चलो बच्चों, मार्कोनिक्स रूल फॉलो करना होता है आपको, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, क्या कहता है ये, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ परऑक्साइड, क्या होते हैं परऑक्साइड, उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी। किसी भी परऑक्साइड की एब्सेंस में द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एसिड, जो आप ये अटैक कर रहे हो, ठीक है, या अटैकिंग रिएजेंट लिख सकते हैं, ऑफ अटैकिंग रिएजेंट जो है आपका विल गो टू कार्बन विद
will go to carbon with more number of hydrogen, with more number of hydrogens, and negative part will go to carbon with less number of हाइड्रोजन। ठीक है, पर ये एप्लीकेबल सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल में है, इस वाले एग्जाम्पल में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। ठीक है, ओके। चलो, क्या कह रहा मार्कोनिक्स रूल कि मान लो तुम ये लेके चले एल्कीन, ठीक है, तुमने इस पे HCl डाला, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कहते जो पॉजिटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। ठीक है, तो ये यहां जाएगा, और नेगेटिव पार्ट उस पार्ट पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट उस पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, बाकी एक्चुअल रीजन मैंने आपको बता दिया, ये तो सिर्फ याद करने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन ये लगेगी भी ऐसे टर्मिनल एल्कीन्स पे ही लगेगी। लेकिन एक और कंडीशन क्या है, परऑक्साइड नहीं होने चाहिए। ये आपके इस डंडे के ऊपर, ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, परऑक्साइड के बारे में बात करूंगी, पहले इसको पूरा अच्छे से समझ लो। ये मार्कोनिक्स रूल होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन देखो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो पर इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों ही कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? फिर आपको कार्बोकैटायन बना के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, डन। चलिए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि अल्कीन्स हमेशा अटैक करेंगी, कोई उन पे अटैक नहीं करता है। अल्कीन्स के पास बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, ऐसे करके ये डबल बॉन्ड भी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी ज्यादा होता है अल्कीन्स के पास। ये जनरल नॉलेज की बात बता रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है बच्चों, क्या मानी जाती है? ये इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है। अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है अल्कीन। ठीक है, ओके, हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म आता होगा तो ऐसे एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको सिर्फ मार्कोनिक्स रूल ही याद करना है तो ये आपके टर्मिनल अल्कीन पे लग जाएगा। आगे चल पड़ते हैं। चलो, परऑक्साइड की बात कर रही थी कि मैं परऑक्साइड बता दूंगी क्या होता है। परऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिनमें दो ऑक्सीजन एक साथ लगातार जुड़ी हो। H2O2 क्या है? ये H2O2 परऑक्साइड होता है ये एक। और बता देती हूँ, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड। ये लो बेंजोइल, ठीक है, और ये आपका परऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर इनकी प्रेजेंस हुई तो मार्कोनिक्स रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तुमने इसके अंदर HBr डाल दिया, HCl भी रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे तुमने कोई परऑक्साइड रख लिया, या तुम्हारा ये जो आपका बेंजोइल परऑक्साइड है ये भी दे सकता है आपको। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड भी दे सकता है, ये रख दिया उसने। तब हम क्या कह रहे थे? फिर एंटी मार्कोनिक्स रूल लगेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, फिर एंटी मार्कोनिक्स रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है बच्चों? एंटी मार्कोनिक्स रूल बड़ा ही सिंपल प्यारा रूल है कि क्या होगा,
मार्कोनिक्स रूल में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहां पे जा रहा था, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जा रहा था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। पॉजिटिव पार्ट ऑफ कमिंग reagent will go to, कहां पे जाएगा बच्चों, will go to the कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के पास जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जाएगा having less number of hydrogen, having less number of हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन having more number of हाइड्रोजन एटम, यानी कि उल्टा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। यानी कि क्या होगा, देखो पिछले वाले में CH3 CH2 इसके साथ हाइड्रोजन लगाया था, अब क्या लगाओगे, यहाँ पे Br लगाओगे, इसके साथ हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है, डन हो जाएगा। तो ये होता है आपका एंटी मार्कोनिक्स और मार्कोनिक्स रूल। इस पे क्वेश्चन बहुत ही बार आ जाता है, वो सीधे सीधे बोल देता है कि प्रोपीन है, ऐसे नाम बोलेगा। ये क्या है बच्चों, ये आपकी प्रोपीन ही तो है ना, क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन है बोलेगा और उसको बोलेगा कि मेजर प्रोडक्ट बता दो। तो जैसे अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, उसने बोला कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड कर रहा हूं, तो बताओ क्या बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा, ये वन पोजीशन पे ब्रोमीन है, ब्रोमोप्रोपीन, क्या नाम बनेगा इसका, ब्रोमोप्रोपीन। तो आपको क्या कर देगा, ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन दे देगा। एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, बिल्कुल नन्हा मुन्ना डिस्कशन, कि अगर मान लो आपको ऐसा कोई, ये क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है इसलिए करवा रही हूँ बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में जाके हमारे चैनल पे जो आपको PYQ वीडियोस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस आपने अपलोड किए हुए हैं फॉर एवरीवन, मास्टर कैडर, योर लेक्चरर कैडर, HPTGT, HPPGT, ठीक है, सबके लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अपलोड किए हुए हैं, मतलब सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहां पे जाके जरूर चेक करना। देखो ये ऐसा कंपाउंड दे देगा, इसका नाम क्या रखेंगे बताना, इसका नाम क्या रखेगा, आइसोब्यूटीन बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, आइसोब्यूटीन, पेपर में नाम बोलता है आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो ये बोलेगा, या तो बोलेगा आपको 3 मिथाइल प्रोपीन, या तो ये बोलेगा IUPAC नेम बोलेगा तो ये बोलेगा, कॉमन नेम बोलेगा तो ये बोलेगा आइसोब्यूटीन, ठीक है। 2 कार्बन, आइसोब्यूटीन ही, पेंटीन बना ना ये, तो आइसोब्यूटीन नहीं बच्चों, आइसोपेंटीन बना ना ये, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो ये बना आइसोपेंटीन, ये बोल देता है, ऐसे बोल देता है। अब बताओ क्या होगा, इसमें HCl ऐड किया, सिंपल रूल लगाओ, मार्कोनिक्स रूल, मान लो सिंपल, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं रखा, सिंपल मार्कोनिक्स रूल लगाओगे तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ये हाइड्रोजन चली जाएगी, CH3 ये H और ये आपका CH और यहाँ पे CH2 के साथ ये हाइड्रोजन, और कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। आपको पेपर में ये दिया हुआ भी मिलेगा, 1 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्या बना ये, ब्यूटेन। ये ऑप्शन दिया भी मिलेगा, पर ये गलत है,
इसीलिए आप लोगों को मैंने मैकेनिज्म याद करने के लिए बोला, आप लोगों को मैकेनिज्म याद करवाया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में फिर फंसा देगा, सिर्फ मार्कोनिक्स रूल, एंटी मार्कोनिक्स रूल पढ़ के चले जाओगे, खलास हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे पेपर में, ठीक है। चलो मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। देखो होगा क्या, पहले ये सब हटा देते हैं, होगा क्या पहले, ठीक है बनना चाहिए था ये, ठीक है। पहले H पॉजिटिव गया, इसने इस पे अटैक किया, कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, ये CH2, ये हाइड्रोजन और ये स्टेबल कार्बोकेटायन आपका बन गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन Br यहाँ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे Br, अच्छा एक चीज एक गड़बड़ कर रखी है मैंने ना, यहाँ पे एक और, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक हो, ठीक है। तभी यहाँ पे Br आना चाहिए था, लेकिन Br नहीं आता। उससे पहले होती है बच्चों एक रीअरेंजमेंट होगी पहले, उससे पहले रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये आपका कार्बोकेटायन, पढ़ाया भी जाता है आपके इंटरमीडिएट्स में कि अगर आपका एक कार्बोकेटायन बन गया पर्टिकुलरली, या कोई भी मतलब आपका इंटरमीडिएट बन गया, अगर वो उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है रीअरेंजमेंट में तो उसको बनाओ। अगर वो ज्यादा स्टेबल बन सकता है रीअरेंज होके तो वो बनाना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या होगा CH3, ये CH इसके साथ चला जाएगा और ये कार्बोकेटायन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बोकेटायन उठ के इस वाली कार्बन पे आ जाएगा और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्या है ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी है और ये कार्बोकेटायन आपका टर्चरी है। अब बताओ ब्रोमीन कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, सिंपल है ना ये तो। अब ये तो सिंपल है, मैं थोड़ा इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके अब अपना आंसर लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो देखो अब होगा क्या, अब होगा क्या, बस Br नेगेटिव यहाँ आके अटैक कर देगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, और ये वाला प्रोडक्ट भी आप लोगों को उसने ऑप्शन में दिया होगा और मैंने आपको बता ही दिया, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या आया? ये नहीं आया, आया क्या आंसर? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप है, दूसरे पे ही ब्रोमीन है, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये आपका प्रोडक्ट बना, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, इसको आपको करेक्ट जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। ओके चलिए, इसी के साथ हमारे अल्कीन का एक प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया। अभी और भी हैं, ठीक है, 1-2 प्रिपरेशन मेथड और हम करने वाले हैं, उनके जो भी डिफरेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लोगों के साथ के साथ डिस्कस कर लूंगी। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है वहां पे आपको हमारा हेल्पिंग नंबर भी मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट bansalacademy.com, www लगाने की जरूरत नहीं, गूगल अपने आप लगा लेगा, ठीक है। वहां से आप हमारा हेल्पिंग नंबर उठा सकते हैं कोई भी क्वेरी पूछने के लिए। इसके अलावा हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू डाउनलोड इट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।